चंचल है तो भी अन्न के कारण पैदा हुआ है, इसलिए चंचलता भी उसकी सहज है। किसी व्यक्ति को उसकी सहजता में ही कबूल करो। तुम अपने ढंग से उसको मोड़ो मरोड़ो नहीं, उसकी सहजता में जीने दो। चंचल है तो है, प्रमाथी है, बलवान है, दृढ़ है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़म। लेकिन हमारे मध्यकालीन संतों ने मन की जो सहजता, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बापू हम ध्यान करते हैं तो मन लगता नहीं, हम जप करते हैं तो मन ये करता है, मन ये करता है। छोड़ो, तुम किए जाओ। मुझे कई मेरे श्रोता उठते, बापू हमारे गुरु कोई और है, हम ध्यान में बैठते तो हमारा गुरु नहीं दिखता, कोई और दिखता है, हनुमान जी दिखता है, फला। मैंने कहा तुम सहज रहो। आज ही मेरे पास एक लंबी चिट्ठी है, उसमें एक साधक श्रावक ने लिखा है कि बापू मैं इतने संतों से परिचित हूं, इनसे मैंने बहुत पाया है, इनमें कोई मेरा श्रद्धेय है, कोई फला है, फिर भी कभी कभी मेरा मन कहीं और बुद्ध पुरुष के पास, कभी बुद्ध, कभी महावीर, कभी कहां है, कहीं किसी भी शंकराचार्य, उसी के पास चला जाता है। तो मैं क्या करूं? मेरे भाई बहन, मैं तो इतना ही कहूंगा, सहज जो हो होने दो, जो है। कोई दूसरा बुद्ध पुरुष तुम्हारे सामने आ जाए तो ऐसा सोचो। आपको ऐसा लगता है ना कि गुरु का ये भटकना हमारा तो नहीं हो गया, व्यभिचारिणी भक्ति तो ना होगी? नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा ही सोचो कि आप ध्यान कर रहे हैं बुद्ध का, चलो, और आपके दिमाग में महावीर आ गया तो सोचो ना, बुद्ध ने ही महावीर को भेजा है। यदि तुम्हारा गुरु समर्थ है, अब राम का ध्यान करते हैं, कृष्ण का, और आ गए राम की छवि। सहजता न गवाओ। अपने स्वरूप का जिसको पहले से पता लग गया हो, उसको पतंजलि वाला अष्टांग योग के बीच वाले सभी 7 सूत्र को अतिक्रमण हो जाता है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फला, ये जो अष्टांग है वो सब छूट जाए। जिसको ऐसी सहज स्वरूप का भान हो जाता है, उसको ध्यान, धारणा, ये सब निकल जाता है, सीधी समाधि। जो पंक्ति उठाई इसका कारण ये है, शंकर सहज स्वरूप। वहां शंकर के आसन की बात नहीं है, प्राणायाम की बात नहीं है, प्रत्याहार की बात नहीं है, ध्यान की बात नहीं है, धारणा की बात नहीं है। सहज विमल मन लागी समाधि, सीधे छलांग, ये व्यवस्था है। सहज स्वरूप अनुसंधान जिसका हो गया, उसको समाधि के स्टेप चढ़ने नहीं पड़ते, सीधे आदमी। शंकर ऐसे समाधि में गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा लागे समाधि अखंड।